ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट टाइम मारा। 16 साल शादी के हो गए हैं। सोचती हूँ डिवोर्स दे दूँ, लेकिन 2 बेटियाँ हैं, उनके बारे में सोचती हूँ और फिर से ट्राई करती हूँ रिलेशन को अच्छा करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। बहुत नीचा दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत तंग आ गई हूँ। घर में सास भी बहुत दुख देती है, तो मैं शांति से जीवन जीना चाहती हूँ, क्या करूँ? उत्तर है, आपने 2-3 प्रश्न पूछे हैं कि और डिटेल भी बताई है कि आपकी 2 बेटियां हैं, सास वगैरह सब यहाँ ही हैं, वो भी बहुत तंग करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत हैरान किया है और बात बात में आपको नीचा दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं और आप सारा दिन घर का काम करते हो, बच्चों को संभालना होता है। ये सारी डिटेल आपने बताई और ये भी कहा कि एक बार आपने लास्ट ईयर डिवोर्स फाइल भी किया, लेकिन बच्ची का सोचकर वापिस आ गए। तो उत्तर है, देखो, डिवोर्स देना या नहीं देना वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन 2 चीज है, मैं 2 बातें बताती हूँ, आप में इसमें से एक चूज करो। अभी पहली है, आप घर पे हो और योग वगैरह आप कर सकते हो, तो योग के प्रयोग से आप उसको सकाश देकर हिसाब किताब चुकतो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके सारी विधि बताई थी लास्ट टाइम, तो वो अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, अभी वेबिनार जो शुरू होने जा रहा है, हर फ्राइडे को वेबिनार होता है और बहुत महत्व के टॉपिक डिस्कस होते हैं। लास्ट टाइम तो प्रश्न उत्तर थे। अभी इस समय संबंध में कैसे हम मधुरता लाए और बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधारे, इसके लिए शुरू होने वाला है। वो आप अच्छी रीति अटेंड करो, आमने सामने करो, तो आपको बहुत ऐसा लगेगा जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। और पहला पति पत्नी का ही आएगा, फिर सास बहू का आएगा, बच्चों पेरेंट्स का आएगा, बच्चों के संस्कार कैसे बनते हैं, कैसे हमारे द्वारा उनके संस्कार बिगड़ते हैं, सब बातों को अच्छी रीति समझो और फिर आप उसके लिए डिसाइड कर सकते हो। अभी आपके मन को सुधारने वाली एक ही व्यक्ति है, जो आप खुद हो। आप अगर खुद बदलेंगे तो आपके पति ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। आप तो पढ़ी लिखी हो, मैंने बताया था आपको कि सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझ कर करना है। और इसमें मैंने बताया था कि आपको जैसे ये चीज जो आप खींचना चाहते हैं पुण्य है, वो पुण्य हमारे ही सूक्ष्म शरीर से बाहर लाना है और पाप को बाहर अंदर ले जाना है। और इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे एक बड़ा बॉक्स है और आपकी अब इम्पोर्टेंट चीज अंदर है और ऊपर बहुत सारे चीजें जो काम की नहीं है वो पड़ी है। अगर आप ऊपर से चीजें निकालते जाओ और फिर दूसरी डालते जाएंगे तो पर्स कभी भी बाहर नहीं आएगा। ऐसा ही ये एनर्जी से होता है। तो ये विधि मैंने बताई वो इसके लिए ही है। पहले तो आपको ये कैंसल करने की, पॉजिटिव 3 बार सोचने की, जो भी विधि बताई वो सब करनी पड़ेगी, नहीं तो ये होगा ही नहीं। अभी जो कोई हमारे जीवन में नजदीक वाले हैं, पति पत्नी बच्चे सास ससुर माँ बाप जो भी है, उसके साथ हमारे कड़े से कड़े हिसाब किताब होते हैं। वो थोड़े होते हैं
लेकिन हम उसको सोच सोच कर इतना कड़े बना देते हैं जो इस जीवन में भी प्रॉब्लम भी होते हैं और दूसरे जन्म भी बिगाड़ देते हैं। और याद रहे, आप अपना ही नहीं, आपकी बेटियों का भी जीवन बिगाड़ रहे हो। उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है। माँ के संकल्प सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सेकंड बाप के, बाद में सगा संबंधी और फ्रेंड्स के आते। और आपने आपने कहा कि ये आप सोच बदल ही नहीं सकते, लेकिन आप आपकी बेटी का सोचो। सोचो उसका क्या होगा। क्या आपको चाहिए कि आपकी बेटी का भी भविष्य ऐसा ही बने? क्योंकि आप उनके साथ के पाप कर्म, नेगेटिव वाइब्रेशन से उसके पाप कर्म खींच रहे हो, जो उसके मैरिज में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। क्या आपको चाहिए? हम पहले जाने अनजाने ऐसे प्रश्न, सॉरी, नेगेटिविटी खींचते थे। अभी हमारे पास नॉलेज है कर्म की गति का, ड्रामा का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये सारी बातों को समझने का में इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा याद रहो, क्या मेरी बेटी को भी ऐसा जीवन में दूंगी? याद करो ये, और अंदर से उमंग उत्साह बढ़ाओ। और ये होगा ही, ये हमारा खुद का अनुभव है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक लक्ष्य क्रिएट करो कि मुझे बदलकर इस आत्मा को बदलना है और मेरी बेटी का भविष्य सुधारना है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाना है। ये आप बीज डाल रहे हो आपकी बेटी के भविष्य के लिए। अभी तो उनके सॉफ्टवेयर बन रहा है, जब से जन्म से लेकर बना। अभी सोचो आपने कितना खींचा है और अभी भी आप बना रहे हो, तो वो बहुत जन्म चलेगा। अभी हमारे पास नॉलेज है, बाद में तो ये नॉलेज भी नहीं होगा कि हम हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। तो ये बातों को सोचकर, लक्ष्य बनाकर विधि अपनाओ और परिवर्तन करो। तो एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है डिवोर्स ले लेना। तो कम से कम आपकी बेटी का भी भविष्य आप बदल सकोगे, अच्छे पुरुषार्थ कर सकोगे और इस जीवन को सुधार कर अनेक जन्म बदल सकेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये सोचना है कि क्या आप के विचार फिर आपके पति के बारे में कभी आएंगे नहीं? आप उसको मिस तो नहीं करेंगे? क्योंकि साथ में होते हैं तो ये पता नहीं चलता है। वैसे भी उसमें कोई अच्छी चीज है जो आपको साथ रखती है, और इसके इस प्रेम के कारण ही तो दो दो बेटियां हुई। अगर प्रेम नहीं होता और वो अच्छे नहीं होते तो आपने कभी ये बेटियां आई ही नहीं होती ना। ये सारी बातों को समझना है। बाकी तो यहाँ तो डिवोर्स के लिए बहुत अच्छे रूल्स है, लेकिन डिवोर्स देने में भी अगर आप मिस्टेक करोगी तो बहुत पछताना पड़ेगा। यहाँ एडवोकेट बहुत कमानी करते हैं। वो लोग इतना चक्कर में चढ़ा देते हैं पैसा के लिए, जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपको डिवोर्स भी लेना है तो ऐसे ही चले नहीं जाना। पहले तैयारी करना, आपकी सभी चीजें एक साथ रखना। आपकी ज्वेलरी है, आपके पैसे है, आपके सर्टिफिकेट है, आपके कपड़े है, सब एक जगह पर अच्छी रीति तैयार रखना। और जब वो ऐसा व्यवहार करे आपके साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है मारे तब ही, किसी को अब्यूज करना, टॉर्चर करना, ये सब बहुत बुरा गुनाह है। क्योंकि इससे ही तो मन की बीमारियां होती है। ये तो सारे विश्व में ये लॉ है। टॉर्चर करे तो भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब भी ऐसे झगड़े करते हैं, चाहे आपकी सासू है, चाहे आपके युगल है, आपको कुछ बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उस समय झगड़ा बढ़ा करके
पुलिस को तुरंत फोन कर देना, पुलिस को और नारी संस्था को। गूगल करके चेक करो, सब तैयार रखो नंबर, और तुरंत फोन लगाकर उसको एड्रेस भी तैयार रखो, टेक्स्ट कर देना और वो पहुंच जाएंगे। तब आपको सारी बातें, 16 साल की बातें बतानी है, कैसे टॉर्चर किया, क्या हुआ, सब बतानी है। और अभी आपको यहाँ रहने में खतरा है, और मेरी बेटियों को भी मेरे ये डर के संस्कार जा रहे हैं, वो भी डर रही है और उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये सब लिखाना है। तब आपको आपका राइट भी मिलेगा, 50% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, जिससे आप घर बाई कर सकोगी, जिससे खर्चा कम आएगा, और हर महीने 2 बच्चों का भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसको। अगर वह ऐसे ही चली गई तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी बहुत चीजें चल रही है, तो ये आपको करना है। प्रिकॉशंस फर्स्ट लेना है, बाद में जाना है, ऐसे ही नहीं चला। सब हमारी बहनें, नारी सब यही मिस्टेक करती है। मेरे पास यहाँ डिवोर्सी का ग्रुप है, इंडियन डिवोर्स, आपके यहाँ भी होगा, गूगल करके चेक करो, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और वो सब एंजॉय करते हैं। मेरी भी बेटियां है इसमें, तो हम कभी कभी क्लास भी रखते हैं, तो कईयों के हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं। और एक कई तो आते हैं मेडिटेशन सीखने, लेकिन आपको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन है और योग का बारे में कभी सीखा ही नहीं है और उनका पाठ नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे एक मेरे पास केस आया था, मैं बहुत लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक लड़की ने एक से कैसे कर्म है वो सोचो, और कैसे हम ऐसे कड़े बना देते हैं। शादी करके इंडिया से आई आप जैसे, फिर पति बहुत अलग था, बहुत बुरी आदतें थी, और उसको हर समय जैसे टॉर्चरिंग करता था और साइको जैसा था, बहुत हैरान किया। बेटी को लेकर वो निकल गई थी, फिर केस चला और डिवोर्स हुआ। बाद में उसके दूसरी शादी की, दूसरी शादी वाला तो उससे भी बुरा निकला। अभी उसने क्या किया, उसने एक मिस्टेक वो कर दी कि वहां से वो इतनी हैरान हो गई थी, वो गांव टाउन छोड़कर दूसरे गांव में, यहाँ एटलांटा आ गई थी। और यहाँ आने के बाद उसकी डिलीवरी हुई, वो प्रेग्नेंट थी। अभी केस चला, वो क्या केस चला वो तो डिटेल मुझे भी नहीं पता है बहुत, लेकिन कोई केस में नतीजा ये आया कि लड़का अभी छोटेपन से ही छोटा था। लॉ अनुसार बच्चा माँ के साथ थोड़े साल के लिए देते हैं, क्योंकि उसको दूध पिलाना है, उसकी केयर करनी है। लेकिन देखो डिसीजन क्या आया, वो लड़का उसके बाप पर रहा, के पास है। उसका बाप किसी के घर रखकर या डे केयर में रखकर न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जाता है, और फिर न्यूयॉर्क से वो आता है, तब वो बच्चे को लाता है। ये अभी अभी 4-5 साल से चल रहा है। तब से वो अभी देखो कैसा नतीजा, केस चला, सब कुछ हुआ। वो लॉ अनुसार माँ के पास रहे, दूसरा दोनों माँ और बाप दोनों का हक होता है मिलने का, वो यहाँ नहीं भेजता। ऐसा लॉ में आया उसका नतीजा में, पहले से ही उसको वहां जाना पड़ता। वो न्यू जर्सी जाती, यहाँ बेटी को किसी के घर रखती, वीकेंड में जाती, होटल में रहती, वो बच्चे के लिए थोड़ा अच्छा अच्छा खाना पकाती,
और वहां लेकर उसको 2 दिन का खाना बना के ले जाती, बहुत कुछ। टिकट वो खुद निकालती, इतना खर्चा करती। हर महीने 15 दिन के बाद वो जाती। हर समय दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम था। अभी देखो, बाद में ये सब तो हो रहा है, अभी भी चालू है। उसकी माँ के भी वीजा नहीं मिला, पहले मिला था, फिर दूसरी दफा नहीं मिला, तो वो भी हेल्प के लिए नहीं आ सकती। यहाँ उसका कोई है ही नहीं। तीसरी तरफ अभी केस का नतीजा वही आया, लड़के उसके पास ही रहेगा, लड़का उसके बाप के पास। ऊपर से उसके बाप ने केस किया था, वकील का खर्चा $80,000 आया, क्योंकि वो लड़की भी पढ़ी लिखी है, आईटी है, तो सैलरी है उस अनुसार सब आता है। वो कुछ देता नहीं है, ऊपर से हर महीने वो जाती है और फिर ये खर्चा करती है, टिकट निकालती है, ऊपर से 80,000, वो भी समय नहीं दिया। 3 महीने में या 2 महीने में भरने को कहा, क्योंकि उसके बैंक में पैसा था। नहीं तो समय देना चाहिए, लॉ अनुसार देना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये सारी करामत एडवोकेट की है। इसीलिए ऐसी रीति से निकलना है जिससे प्रूफ के साथ हो। तो ये सभी चीजों, ना वकील की आपको जरूरत होगी, ना कोई चीज की जरूरत होगी। आप एडवोकेट गवर्नमेंट का ही यूज कर सकेंगे, और नारी संस्था वाले भी आपको मदद करेंगे। थोड़े दिन वो उनके पास रखेंगे बच्चों के साथ, और आपको रहने का देंगे, आपको एडवोकेट देंगे, सब देंगे। तब केस इजी होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, और फिर बाद में आपको मिलेगा तब आप घर लेकर आराम से रह सकेंगी। आपके पेरेंट्स के घर भी नहीं जाना है, ना भाई के साथ रहना है। इसमें कोई मजा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। बहुतों का अनुभव आ, करके मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी कई बहनें अभी डिवोर्स को इसमें सालों से चल रहा है, सभी जगह पे। कोई लंदन है, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में है। जिसने मिस्टेक की है, भूल की है, वो अभी तक भोग रहे हैं, और कोई नतीजा नहीं आ रहा है। हर जगह पर एडवोकेट खेल रहे हैं पैसों के साथ। तो बहुत ध्यान देके डिसीजन लेना है, ऐसे ही गुस्से में आके मायके चले नहीं जाना है। याद रहे, नारी अबला नहीं है, नारी शिव शक्ति है। कालका बनना भी आना चाहिए, अम्बा बनना भी आना चाहिए। इसके भी मैंने टॉपिक रखे हैं, वो सब सुनो ना, फिर करो ना कुछ। तो ये बातें को अच्छी रीति समझना है, और आपका इंटरेस्ट इस चीजों में बढ़ाना है। तो वहां रहने से अगर आप नहीं बदलेंगे तो बच्चियों का, आपकी जिंदगी तो जाएगी, घर का वातावरण नहीं सुधरेगा, आपकी बच्चियों का भी भविष्य बिगड़ रहा है। अलग रहेंगे तो आपकी बच्ची का भी भविष्य अच्छा होगा, आप पुरुषार्थ कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, आप अच्छी जीवन जी सकेंगे, दूसरे जन्म सुधर जाएंगे। लेकिन विधि से ही सिद्धि होगी। दूसरी तरफ देखूं तो कईयों के अनुभव भी आप, अभी तो मैंने यूट्यूब पर रिकॉर्ड करना शुरू किया है। एक बहन सेवा दे रही है, जो भी अनुभव आता है वो रिकॉर्ड करती है। आप वो सुनो। अभी एक बहन का अनुभव डॉक्टर का है, डिवोर्स, उसके तो हस्बैंड वाइफ की इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो हस्बैंड उसके हाथ का खाना भी नहीं खाता था, नड़न सास सब प्रॉब्लम थे, और डिवोर्स लेना था। फिर हमने बताया, उसने विधि अपनाई। वो कहती है इतने साल में पहली बार इतना सुख देखा। अब उसके रिश्ते भी अच्छे हो गए, ननन के साथ, सासू के साथ, हस्बैंड के साथ। अब दोनों बहुत अच्छी रीति, और बाहर होटल में गए रहने के लिए बच्चों के साथ, बर्थडे अच्छी तरह बिताई। जब से बच्चा पैदा हुआ था, 2 बच्चे थे,
तब से कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जी थी। उसके पहले भी नहीं थी क्योंकि झगड़े थे, और बर्थडे भी नहीं ऊंची थी क्योंकि यही प्रॉब्लम चले। तो ये बातों को क्यों हम पुरुष ये रिकॉर्ड करने का रखते हैं, ये अनुभव लिखने को कहते हैं? इसका कारण यही है, प्रेरणा मिले। कईयों के दूसरे के साथ अफेयर था तो भी वो अच्छे हो गए, हाँ, और बदल गए और पत्नी को ही प्रेम करने लगे। बहुत सारे अनुभव है। सुनो, इसमें टाइम निकालो ना, सोचो। ये हस्बैंड का ही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सारा दिन अगर उसको बदलना है तो विधि मैंने बताई थी, लिस्ट बनाकर वही सोचते रहो। वो कुछ भी करे तुरंत याद आना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मुझे हर कार्य में सहयोग देते हैं, मुझसे बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। देखो, मेरा तो जैसे रिकॉर्डिंग हो गया है। ऐसा होना चाहिए। जो आपको चाहिए वो सारा दिन आप सोचते रहेंगे तो नेगेटिव आने का स्थान ही नहीं रहेगा। ये मंत्र की तरह कर दो। अगर आपको बदलना है, ये विधि है, शुरुआत है, तो आपकी सकाश भी चलेगी। हर घंटे आपको सब बताया वो लगेगा, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी। बाकी वही चीज याद करते रहोगे तो बर्बादी ही बर्बादी है। अभी डिसाइड आपको करना है। ठीक है? ओम शांति।